हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो इस एक क्लास को देख लो। जितने भी मिनट की ये क्लास होगी, उसके अलावा फिर आपका जो आधा हेडेक आपको एग्जाम की वजह से हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो नॉर्मल टॉपिक है पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, इस क्लास में क्लास कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो कंप्लीट क्लास को देखना। ये नोट्स चाहिए या ये ही इसी सब्जेक्ट के हैंडमेड नोट्स चाहिए, दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपको ये बुक और इसी टाइप से अदर बुक्स का भी रिवीजन चाहिए तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल। तो यानी ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल क्या होता है, कि इसमें ये क्या करते हैं। किसी भी केमिकल कैरेक्टराइजेशन अगर हम मैटर की देखते हैं तो ये उसके बारे में हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में तो आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, क्वालिटेटिव, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो एनालिसिस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ आपको। पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की है ना, तो अब तो एंड टाइम है, तो ये आपकी मैराथन है, तो प्लीज इसे देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कंप्लीट क्लास नहीं देखी तो इन्हें तो जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको लास्ट के चैप्टर तक बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनालिसिस की बात करेंगे तो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल इज डिटरमाइंड विद नो कंसर्न एट इट इज एक्चुअल कंपाउंड रिप्रेजेंट। सेकेंड इज पार्शियल एनालिसिस। थर्ड इज ट्रेस कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस एंड कंप्लीट एनालिसिस। यानी कि किसी में हम किसी भी जो एलिमेंट है उसकी सैंपल की सर्च आउट करते हैं। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में यानी कि एक हमारे पास मैटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, बट हमें उसमें से एक ही सैंपल को सर्च आउट करना है, तो वो पार्शियल एनालिसिस होता है। और ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या जिसमें हम स्पेसिफाइड कंपाउंड को बहुत माइन्यूट क्वांटिटी लेके उसकी चेकआउट करते हैं। और कंप्लीट एनालिसिस में हमें सैंपल में जो कुछ भी अवेलेबल है उस सभी को सर्च आउट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्रो एनालिसिस है, मीजो एनालिसिस है, माइक्रो एनालिसिस है एंड सब माइक्रो एनालिसिस है। नाम से आपको पता है, मैक्रो में जिसमें क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका सर्च आउट, मीजो में जिसकी जो क्वांटिटी है वो रेंज होती है 10⁻² टू 10⁻1 ग्राम। माइक्रो में है जिसकी क्वांटिटी रेंज होती है 10⁻³ टू 10⁻² रेंज, यानी कि मीजो से थोड़ा सा कम, एंड सब माइक्रो उससे भी कम, है ना। तो ये कंप्लीट यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट ये एक बेसिक चीज़ है और क्वेश्चन में आपको ये इंक्लूड करने की नीड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। और इसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। अगर हम क्लासिफिकेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लासिकल मेथड में क्या होता है कि हम जो सेपरेशन करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलाइजेशन के थ्रू। या इसमें जो आपके ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है, एंड टाइट्रीमेट्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड आपका हो गया, सेकंड मेथड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है, पहले हम कॉलरीमेट्री के थ्रू कर सकते हैं, वोल्टोमेट्री कर सकते हैं, पोटेंटियोमेट्री कर सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कर सकते हैं, इमिशन फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो इसके अंडर आती है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। सेकंड, इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होते हैं। इसमें आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन होता है, NAA, जिससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको वो कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी चैप्टर वाइज चैप्टर। एंड ये है एक्सरे फ्लोरोसेंस। अगर आपको चैप्टर वाइज भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल के इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें आप देख ही सकते हो, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ये सभी नोट्स जिस दिन ये क्लास देखोगे, और अगर आप इस क्लास के अंडर कमेंट करते हो तो आपको
फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस करने की, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से चैप्टर फर्स्ट से ही जहाँ से आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो होता है न्यूमेरिकल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड, यानी कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अब देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये मैं मूव ऑन कर देती हूँ। एक्यूरेसी से आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि एक्यूरेसी क्या होती है, लॉन्ग में तो अगर आएगा तो कंप्लीटली ही आएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है कि इसके थ्रू हम क्लोजली रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी भी थिंग का, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैटर हो, कोई भी थिंग हो। देन है आपका प्रिसीजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे भी हम फिगर आउट कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स को, ओके। प्रिसीजन के लिए हमें फिगर ऑफ मेरिट इस टाइप से चेकआउट करनी होती है और यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है, सेफ्टी इन एनालिटिकल लेबोरेटरी। देखो चैप्टर फर्स्ट है ये, चैप्टर 2 भी मिलेगा, चैप्टर 3 का रिवीजन भी मिलेगा, चैप्टर 4 का भी, चैप्टर 5 का भी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स लाने और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चेक करो मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, वहाँ पे मैं मोस्टली लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप वीडियोस में नहीं सर्च करना चाहते, पहले तो सबसे अच्छा है, अगर रियलिटी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करो उस सब्जेक्ट की, यानी कि अपने सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की, ना सिर्फ एक की। और अगर आपको बहुत कम टाइम है तो ये जो मेरी चैप्टर वाइज है और एक कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी एक बुक का, वो चेक कर लेना। उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में आपको हमेशा मिल जाएगी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्या क्या करना चाहिए आपको कॉमनली पता है कि लेबोरेटरी हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, केमिकल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें ग्लासवेयर जो है वो चिपटे या ब्रोकन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो हाथ में लग जाएंगे, ग्लव्स होने चाहिए, केमिकल बॉटल और जो एपरेटस हैं वो एक जगह फिक्स रखे हुए होने चाहिए, मर्करी स्पिल्स जो है वो वैक्यूम अप होनी चाहिए। यानी कि एक सिंपल सी थिंग है जो आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिल्ट्रेशन क्या है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्लास नहीं बनाई, सिर्फ एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बनाई थी, बट स्टूडेंट के कमेंट थे, तो अब चैप्टर वाइज रिवीजन आपको कराना है क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करने के बाद 2 प्रोसेस होती हैं, क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स एंड सेमी क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स एंड क्वालिटेटिव ग्रेड्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ग्रेड्स, अब ये तो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, जब भी आपको समझ आएगा। देन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है ना, बस मैं आपको क्वेश्चन कैसे वो बता रही हूँ, ये मैं नोट शेयर कर दूंगी, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ के ही समझ आ जाएगा। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर, ये पेपर में नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका मुकटेल्स जो कि स्वीडिश फिल्टर पेपर होता है, देन कार्ल स्केचियर जो कि आपका जर्मन पेपर होता है, और स्कूल जो कि जर्मन पेपर होता है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर के टाइप पता चल गए और यहाँ तक एंड हो गया। देन क्रूसिबल क्या क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, वो भी एक नज़र सिर्फ देखनी है, ठीक है। देखने का मतलब है कि आपके लिए पेपर के लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये सब काम आनी है, और प्रैक्टिकल करते करते भी आप सीख जाते हो ये सब, बट फिर भी एक बार मैं कहूँगी कि एक बार नज़र मार लेना। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन आ जाता है वो आ जाता है आपका चैप्टर फर्स्ट का ही, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो सैम्पलिंग में आपकी स्टैटिकल सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, और रैंडम सैम्पलिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। देखो जो आपकी स्टैटिकल होती है उसमें क्या करते हैं, हम उसे डायरेक्टली रैंडमली सिलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस पोर्शन को हमें कैसे अपेयरिंग करना है सैंपल में। सेकेंड होता है इसमें सैम्पलिंग बाय रैंडम चॉइस इज डिफिकल्ट बिकॉज क्रूसिबल, ग्रेंजिंग, लैबलाइन एंड स्टोरेज ऑफ द सैंपल आर एम्प्लॉयड इन इट। और ये हेट्रोजीनस और होमोजीनस दोनों टाइप्स की होती है, क्लियर। और होमोजीनस में भी अगर हम इसके सैंपल्स की बात करें तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन। अब आप सोचोगे कि मैम ये सबसे पेपर आता है, क्वेश्चन तो आपका मोस्टली एक्यूरेसी और प्रिसीजन से ही आता है, बट ये सब आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल बीएससी में आपने अच्छे से नहीं किया तो ये सब आप पढ़ लेना, और जब आप इसे पढ़ोगे जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, फ्री में आपको मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे एंड होता है, कल या परसों में ही आपको चैप्टर सेकंड मिल जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और सभी सब्जेक्ट के बायो ऑर्गेनिक, फोटो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी के इस टाइप से चैप्टर आपको 1 by 1 अब मैराथन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है एरर एंड इवैल्यूएशन। एग्जाम आने वाले हैं तो मैं आपका चैप्टर वाइज रिवीजन आपको करा रही हूँ, क्योंकि बाय चैप्टर भी अब आप कर लीजिए। आपने क्लास तो देख ली, अब आप बाय चैप्टर भी कर लीजिए। तो एरर और इवैल्यूएशन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज मीन, और मीन की क्लास चैनल पे अवेलेबल है, अब तक नहीं देखी तो सर्च आउट कर लेना। और ये चैप्टर तो थोड़ा ही है, बट इसमें मीन के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आपने नहीं सीखे, आपको नहीं आते, तो ये तो मैं अलग क्लास में ही आपको समझा सकती हूँ। मीन की क्लास मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करो, और आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे तो आपको हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाएगी, और फ्री में ये नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पता ही है जो आपका मीन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अर्थमेटिक मीन, या जिसे हम ग्रुप टॉप डाटा भी कहते हैं। ओके, इस टाइप से न्यूमेरिकल हो गए। अब इसमें आपका सेकंड टाइप आ जाता है मीडियन। मीडियन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन आपके कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मिल रहा है, तो एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट कर लेना। मीडियन के न्यूमेरिकल मैंने आपको चैनल पे समझा रखे हैं, तो प्लीज़ वो तो आप वहीं से देख लीजिए। अब आ जाता है यूजेस ऑफ मीडियन एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन आपको करने हैं। अब यहाँ पे प्रिसीजन की जो स्पेशल है, जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है, ये कर लेना। यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप का न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल नहीं आते तो मीन मीडियन तो आपको आते ही होंगे, वो भी नहीं आते तो उन सभी की क्लासेस चैनल पे है। इसलिए मैं कहती हूँ अब जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ चैप्टर वाइज रिवीजन में, सिर्फ वो क्लास देख लेना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो मैं टेलीग्राम पे डेली शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम पे इसलिए आपको फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी। ओके, सेम यहाँ से आपका एक्यूरेसी आ जाता है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी 2 टाइप्स का होता है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अब देखो, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसकी हम जो क्वांटिटी होती है उसे हम सर्च आउट करते हैं E = xi माइनस xt से, ठीक है। यहाँ पे जो I है आपका, या वो होती है इंडिविजुअल मार्किंग, और जो आपका जो xt होता है वो ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, x की। और इसके थ्रू हम, यानी कि xi में से अगर हम xt की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, 2 वैल्यूज आपको एग्जाम में मिलेंगी, तो आप सर्च आउट कर सकते हो। रिलेटिव एरर को सर्च आउट करने का क्वेश्चन इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये भी बन जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी से आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर मैं लास्ट 15 ईयर के एपिसोड की बात करूँ तो उसमें से 10 ईयर में तो आपका एक्यूरेसी आया हुआ है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। ये सभी नोट्स टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखे हैं, और इसकी बुक भी अवेलेबल है। ये बुक अवेलेबल है कम्प्लीटली फ्री में तो नहीं है कंप्लीट बुक। एक बार में बाय करनी है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर ले सकते हो, उतना टाइम आपको लगता है आपके पास, और आप मैनेज कर सकते हो कि आप डेली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। अगर डेली कनेक्टेड रहोगे, डेली क्लासेस को चेकआउट करोगे, तो आपको फ्री में भी सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम पे फ्री में शेयर करती हूँ, बट आप लोग क्या करते हो, लापरवाही करते हो। एक दिन देखा दूसरे दिन नहीं देखते, तो आपसे टॉपिक मिसमैच हो जाता है, और फिर उसका कोई फायदा नहीं है मेरे फ्री नोट्स का भी। तो इसलिए रेगुलर लो, अगर फ्री रहना है तो रेगुलर लो नोट्स को, रेगुलर कनेक्टेड रहो। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको लगता है हम कुछ मिस ना कर दें, या मिस कर देते हम डेली क्लास नहीं चेक कर पाते, तो फिर आप एक बार में बुक बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपका लास्ट पेज चैप्टर 2 का। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने कहा चैप्टर 1 और 2 देख चुके हो, तो आज की क्लास है चैप्टर 3 की, एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जिसका नाम है रेडियो केमिकल मैथड्स। अब इसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी होता है, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके आइसोटोप से एंड रेडिएशन से, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना। अगर आपने अब तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फ्री में आपको नोट्स मिल जाते हैं, फॉलो कर लो। आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंटली आती है कि अगर आपको ये नोट्स, ये बुक कंप्लीटली चाहिए, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। कंप्लीट बुक भी एक बार में मैंने शेयर की है मैराथन बना के, तो वो भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगी, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। इसमें आपका जो अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है, देन गामा, ये सेम है। अल्फा डी के बीटा डी के आपने करे है ना, या तो वो सही सेम वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें एक्स्ट्रा वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपने अगर पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो आपको करना है। देन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो लॉन्ग में आता है, सैंपल प्रिपरेशन फॉर स्किनक्लेशन काउंटिंग। इसमें पहले सैंपल वाइज करते हैं, देन कॉकटेल्स लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉकटेल चेक करते हैं, कलर क्वांचिंग चेक करते हैं, टिश्यू स्कैवेज चेक करते हैं, कम्बस्टन मेथड होता है और इसके लिए क्रीन को काउंटिंग होती है। अब आ जाता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्किनटाइजेशन काउंटिंग। ये 2 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ फर्स्ट है सॉलिड एंड सेकंड होती है आपकी लिक्विड। ये डायग्राम पे चेकआउट कर लो, ठीक है। ये समझना है, एक एक टॉपिक को अगर समझना है, आपके पास टाइम आपको लगता है तो आप मेरी क्लास देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले म्यूटाजीन्स। इसमें क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेडियो आइसोटोप्स में प्रोड्यूस म्यूटाजीन्स और स्टेरिलाइजेशन करते हैं फूड की और एपरेटस की। आपको पता ही है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कितने अच्छे से आजकल हुई जा रही है, ठीक है। इसमें आपका क्लिनिकल डायग्नोस भी होता है, इकोलॉजिकल स्टडीज भी होती हैं, यानी कि जो स्टडीज होती है केमिकल के फील्ड में, ये मेनली आपसे वो पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल जैसे स्टडीज आज के टाइम पे हो रही हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए और आरएनए की हम चेकआउट करते हैं, रेडियो इम्यूनोलॉजी होती है, एंजाइम्स और लिगेंड की बाइंडिंग की स्टडी हो रही है, रेडियो डेटिंग होती है, जो कि रॉक्स की जो एज होती है, फॉसिल की जो एज होती है वो चेकआउट करते हैं, जो कि राम सेतु में आपको दिखाई गई है वो यही है, ठीक है। देन आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस होता है, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, सेकंड है रेडियो एक्टिव ट्रेसर। अब जो ये एनएए की प्रोसेस है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन की क्लास को तो जरूर देख लो, वो लॉन्ग में आएगी और इस बुक से ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स से आपको समझाया हुआ है कंप्लीट क्लास में, वो क्लास देख लेना, ठीक है। इस मैराथन का फायदा यही है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं बोल दूंगी कि ये क्लास में से जाके देखो, अदरवाइज सब कुछ तो आपको इसी से समझ आ जाएगा। और एक कंप्लीट बुक का रिवीजन कराने वाली है तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एनएए है, पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन एनएए का मेथड क्या होता है यहाँ पे वो मेंशन करना है, ठीक है। अब आ जाता है एनएए की प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। केमिस्ट्री का इससे बेस्ट चैनल आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अब इसे में हमें एक्सप्लेन करना है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, देन हम शेयर करेंगे कि न्यूट्रॉन सोर्सेज क्या होते हैं। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डिलेड एनएए का है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। बट नोट्स आपको मेरे हैंडमेड से ही ये करना है, तभी आपको समझ आएगा और तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहाँ पे एंड हो जाता है आपका एनएए का। अब दूसरा देख लेते हैं, जो कि वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके आते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ एनएए। एनएए के एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड में हम सर्च आउट कर सकते हैं, लिक्विड को सर्च आउट कर सकते हैं एनएए की प्रोसेस से, गैसेस को सर्च आउट कर सकते हैं, सस्पेंसियस एंड स्लूरियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सम प्रीवियस यूजेस ऑफ एनएए। एनएए के डेफिनेशन वहाँ पे खत्म हो गई थी, मेन चीज़ें खत्म हो गई थी, बट एप्लीकेशन और लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस भी आपको एनएए की करनी है। और ये मेरे हैंडमेड नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है फ्री में, ठीक है। तो बाय कर सकते हो, यस बाय बिल्कुल कर सकते हो कंप्लीट बुक को, अगर आपको एक साथ चाहिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसका, वो है आपका आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम शॉर्ट में आइडिया बोलते हैं। और ये थोड़ा सा सही है, बट फिर भी मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं और इन पे क्लासेस भी अवेलेबल है, इसीलिए आपके लिए क्लास देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या करो, मैराथन देखो, उसके बाद कंप्लीट प्लेलिस्ट लो और प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर दो एग्जाम से पहले। बहुत इजीली मैंने समझाया, आपको लगेगा ही नहीं आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लगेगा सिर्फ आप ऐसे ही देख रहे हो और आपका टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये मेरी प्रोसेस है आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। अब आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग में ही आएगा। इसे बरुन एंड टॉलेग्रेसी ने दिया था 1914 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो।
ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद कि रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, इसमें टाइप्स ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है जो कि इस 4 टाइप्स की होती है। टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन, देन सेकंड है टाइट्रेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्ड इज टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइट्रेशन इन एक्वस मीडिया। ठीक है, तो ये किस टाइप से कैसे होती है, देखो जो टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन होती है वो आपके प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस पे, उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है और इस टाइप की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए इसमें मिलती है। देन आ जाता है टाइट्रेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स, टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड देन रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन इन एक्वस। अब आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या क्या होते हैं। तो इसके थ्रू हम देखो कंपोजिशन सर्च आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। इजीली इन्वेस्टिगेशन कर दी क्रोपस्टेशन की। अब इसे देखो, अगर सच में इजीली समझना है तो एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास में नहीं है। डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कहाँ से, फर्स्ट वन से। ठीक है, ड्यूरिंग द रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन वेरियस कंपाउंड आर फॉर्म्ड, their composition has been determined successfully. For example, the composition of triphenylselenoin terenoids by 2-methane complex has been elucidated by Shinkawa et however radiometric titration has been employed in such area. अब आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ co-precipitation. In nuclear chemistry, co-precipitation plays an important role. Therefore, it is determined extremely essential. अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जो कोप्रेसिपिटेशन होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसी के थ्रू हम न्यूक्लियर सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस कंप्लीट वीडियो से। आप एक के लिए मैं एग्जाम से पहले एक मैराथन भी शेयर करूंगी, उसे भी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसमें फ्री में नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम पे भी फ्री में नोट्स मिलते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्ले लिस्ट सब सब्जेक्ट की अवेलेबल है, हर एक टॉपिक अवेलेबल है। एमएससी केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट का सॉल्यूशन भी आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बुक से इसलिए समझाया क्योंकि बुक से समझना इजी रहता है आप सभी के लिए। अगर मैं नोट से समझाऊंगी तो नोट से तो मेरी रेगुलर क्लासेस होती है, वो मैं आपको जो रेगुलर क्लास देखती हूँ आपके डे बाय डे आपको अपने नोट्स से ही देती हूँ, हैंडमेड नोट्स से। क्लास आपको कभी भी नहीं मिलेगी मेरी बुक से, वो आप कभी भी चेकआउट कर लेना। सिर्फ जो आपका रिवीजन होगा वो मिलेगा, ठीक है, मैराथन होगी वो मिलेगी, या चैप्टर वाइज जब मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ एग्जाम से पहले वो मिलेगी। उसके अलावा आपको कभी भी बुक से मेरी क्लास नहीं मिलेगी। तो हैंडमेड नोट्स बनाती हूँ आप सबके लिए, तब आपको क्लासेस में समझाया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये मेहनत तो होती है। तो आपको क्लासेस अवेलेबल चाहिए या आपको लगता है कि किसी टॉपिक की नहीं है तो आप कमेंट करो, वो अवेलेबल होगी तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और रिप्लाई करके इजीली आपको वो टॉपिक आपका मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट की सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, जो क्लासेस अब तक आपने नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जरूर चेक करना।